नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है ईवीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं वो है बर्ड्स बर्ड्स और उनके जो है नेस्ट घोंसले, इससे संबंधित जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस जो है किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते हुए पेपर में जाइएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। लाइक सिर्फ मोटिवेशन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स और सारे के सारे जो है क्वेश्चंस जो है कवर करता रहूँ ढूंढ ढूंढ करके, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कोई भी किसी भी तरीके का कोई इशू हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या मेरे पढ़ाने से संबंधित हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम कुछ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो बर्ड्स से रिलेटेड होती हैं, जो एग्ज़ाम्स के ईवीएस जो है के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, पेडागोजी में पूछी जाती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि भैया इनमें से कौन सा 1 और 2 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1 और 3 सही। इस तरीके से आपसे पूछेगा, ठीक है। उल्लू के बारे में क्या है, तो उल्लू जो है दिन की अपेक्षा रात में जो है अधिक स्पष्ट उसको दिखाई देता है। इसे कह सकते हैं ये रात्रिचर पक्षी है। रात में साफ सुथरा दिखता है लेकिन दिन भर जो है दिन में उसको साफ नहीं दिखता। उल्लू की जो अपनी गर्दन है वो पूरी तरीके से घुमा सकता है। वो तकरीबन तकरीबन 270 डिग्री जो है अपनी गर्दन को घुमा लेता है। उल्लू का जो समूह होता है, बहुत सारे जो उल्लू होते हैं जहां एक जगह इकट्ठा होता है, तो उसे कहते हैं पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नया दूसरा पक्षी है जिसे कहते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है ये सबसे छोटा पक्षी माना जाता है, मतलब पूरे विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। इसका दिल जो है 1 मिनट में 615 बार धड़कता है। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसका 615 बार धड़कता है। ये हवा की जो है विपरीत दिशा में भी उड़ने में सक्षम है, और हमिंग बर्ड जो है पीछे की तरफ भी उड़ने में सक्षम है, मतलब विपरीत दिशा में ही उड़ने में सक्षम है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शकरघोड़ा जो है, ये जो पक्षी है ये किसी भी जो है छोटे पेड़ या झाड़ी की जो है लटकती डाली पर जो है अपना लटकता हुआ जो है घोंसला बनाता है। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा जो है पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो शकरघोड़ा, ठीक है। अपना घोंसला जो है ये बारीक घास, बाल, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़े की चिथड़े, ये किसी भी चीज़ से ये अपना घोंसला बना लेता है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऐसे दो तीन फैक्ट्स देगा, ठीक है, तब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है पक्षी है नर वीवर पक्षी। तो नर वीवर पक्षी क्या होता है, ये अपने अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि नर वीवर पक्षी घोंसले बना रहे हैं, मादा नहीं बना रही है। तो नर वीवर, जितने भी नर वीवर होंगे वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा जो वीवर पक्षी होती है वो नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है, तो क्या होता है, और उसमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नर वीवर पक्षी होता है वो एक से अधिक जो है मतलब घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है, ताकि जो है उसकी मादा जो है पक्षी जो है उन घोंसलों को देखे और फिर उसमें से जो भी उसे पसंद आए उसमें जो है वो अंडे देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है। इस पक्षी का जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह लटकता हुआ देख मिलता है, ठीक है, ठीक। अगला पक्षी है कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है, कौवे के घोंसले में। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कई बार क्या करती है, कोयल इतनी चालाक पक्षी होती है कि कौवा के जो अंडे होते हैं उसको उठा के फेंक देती है ना, ताकि जो है उसको शक ना हो, और वो कौवा जो है अपने अंडे समझ करके उसको भी सेता रहता है, ठीक है। कभी कभी कौवा जो है कौवे के अंडों को भी फेंक देती है और वो अपने अंडे रख देती है वहां पे, ठीक है। कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और राजस्थानी भाषा में इसे कागला कहा जाता है, और मारवाड़ी भाषा में इसे हाड़ा कहा जाता है। तो
इसको नोट कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौवा की भारत में जो है कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो कौवा की भारत में 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कौवा की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में जो है ऐसा कौन सा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलता है? तो बाघ की तरह आवाज निकालता है, वो है विटर्न पक्षी। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो एक बार जो है कोई भी और चैनल से इतने फैक्ट्स को देख लीजिए। जो मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन करते रहिए। एग्जाम में बैठने से पहले इसको पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, कौन कौन से जो है पक्षी पंख होने के बाद में उड़ने में सक्षम नहीं है? मतलब कौन सा पक्षी जो है जिनके पंख तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते? तो आपको एक दो जो है पक्षियों के नाम याद होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के नाम लेकर के आऊँ। देखिए, आयोग भी बहुत चालाक हो गया है, पेपर बनाने वाला भी बहुत चालाक हो गया है। उसको पता है कि सबको पता है कि शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, पेंगुइन नहीं उड़ सकता, लेकिन बहुत सारे जो पक्षी हैं वो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं बहुत सारी किताबों में। लेकिन अब चूंकि किताबें तो हर चीज़ें पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से कवर करना। तो शुतुरमुर्ग और पेंगुइन ये एक सामान्य रूप से हम सबको पता है कि ये उड़ने में अक्षम है, मतलब उड़ नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा पक्षी और भी है, एमू, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को ही जो है शुतुरमुर्ग कहते हैं। ठीक है, गुआम रेल, दक्षिण जो है द्वीप ताकाह काकोपो और फाल्कलैंड जो है स्टीमर डक, और लिटिल स्पॉट कीवी, बेका और उत्तरी कैसोरी, ये सभी नाम हैं। बेसिक जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन मैं सब कुछ दे रहा हूं आपको, तो इसको पढ़ लेना, एक बार अपने दिमाग में बैठाए रखना। हो सकता है मे भी जो है कुछ इसमें से डाल दें। ठीक है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो सर्दियों में चोंच का रंग जो है घूसर होता है? घूसर मतलब थोड़ा सा भूरा कलर होता है। ठीक है, लेकिन बसंत ऋतु में जो है ये चमकीले नारंगी रंग की हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये पक्षी का नाम है पफिन, पफिन पक्षी। ठीक है, दुनिया में जो है केवल एक ही जहरीला पक्षी है, इस चीज को नोट कर लेना। अब तक ये टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, केवल एक ऐसा पक्षी है जो वो सबसे जहरीला है। वो कहां पाया जाता है? तो वो पपुआ न्यू गिनी का हुडेड पिटो हुई इसको कहते हैं। ठीक है, फाक्ता जो पक्षी है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है अपना अंडा जो है कैक्टस या नागफनी के कांटों के बीच में बनाता है और मेहंदी के पेड़ के बीच में जो है ये घोंसला बनाता है। ये कबूतर फाक्ता जो होता है, जिसे हम डव पक्षी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो डव कहेंगे, ये कबूतर प्रजाति का जो है पक्षी है, मतलब कबूतर के जैसा ही दिखने वाला पक्षी है, बहुत सुंदर पक्षी है। ये पक्षी जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? झाड़ियों में बनाता है। कहाँ पे? ये कैक्टस के जो है झाड़ियों में, कांटों के बीच में, मेहंदी के पेड़ के बीच में। ठीक है, कबूतर जो है वो अपने जो अंडे हैं वो पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाते हैं। दर्जन जो चिड़िया होती है जो दो पत्तों को आपस में सिल कर जो है घोंसले का निर्माण करती है और उसी में ये अंडे देती है। ठीक है, बसंत गौरी जो है ये पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना अंडा देती है। शुतुर्म जो है वो जमीन में गड्ढा खोद करके घोंसले का निर्माण करता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता पड़ने पर शुतुरमुर्ग की जो रफ्तार होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से ये दौड़ सकता है। ये उड़ने में अक्षम है, मतलब उड़ नहीं सकता। ठीक है, चील जो है वो सबसे बड़ा घोंसला जो है बनाता है, चील पक्षी का होता है। इसका जो घोंसला होता है वो बिल्कुल चपटा टाइप का होता है और 4 फीट जो है चौड़ा हो सकता है। ये अपने घोंसले के निर्माण जो है इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर करते हैं। ठीक है, ये अपने घोंसले का प्रयोग जो है साल दर साल करते हैं, मतलब 1 साल से अधिक जो है ये अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा बार जो है ये अपने घोंसले का यूज करते हैं। गिद्ध क्या करता है? गिद्ध जो है अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है। अब ध्यान रखिएगा, चील के छोड़े गए घोंसला जो होता है उसका प्रयोग करता है, या इलाके में सुनसान पेड़ों पर घोंसले का निर्माण भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, गिद्ध जो है 2 तरीके से यूज करता है, या तो जो है चील का जो है ईगल जिसे कहते हैं, ईगल का जो है बनाया हुआ जो है घोंसले का प्रयोग कर ले, या फिर वो अपना निर्माण करेगा। अच्छा, आजकल देखिए कि भारत में गिद्ध गायब देखने को मिलते हैं। तो गिद्ध गायब क्यों हो रहे हैं? इसका एक वजह है, ये डाइक्लोफिनेक जो है दर्द निवारक दवा के कारण गिद्ध जो है विलुप्त हो गए हैं। तो ये दवा जो है कोई गिद्ध को नहीं लगाई गई है, ये दर्द निवारक जो दवा है मवेशी लोग जो है, जो गांव के जो कृषक होते हैं,
जो जानवर पालते थे वो क्या करते थे कि जब जानवर को जो है बुखार या किसी तरीके की दर्द होता था तो वो ये डाइक्लोफिनेक जो है दवा देते थे। इसकी वजह से जो है ये जब जानवर मर जाते थे, ठीक है, मर जाते थे तो ये जानवरों को जो है अपने गांव के जो है आखिर में जो है फेंक आते थे और गिद्ध जो उस समय होते थे तो गिद्ध जो है इन्हीं जो है इनके मांस को खाते थे और वो जो है एक तरीके से उनकी इन दवाइयों की वजह से वो भी मरने लगे और धीरे धीरे पूरा जीन्स जो है बदलता गया और खराब हो गए और एक तरीके से ये पूरे तरीके से विलुप्त हो गए। ठीक है, कलचिड़ी पक्षी जो होता है वो इसे कहते हैं इंडियन रॉबिन। ध्यान रखिएगा, कलचिड़ी पक्षी का जो नाम है इंडियन रॉबिन है। ये अपना घोंसला जो है जमीन पर पड़े पत्थरों के बीच में जो है खाली जगह पर बनाती है और उसी में वो अंडा देती है। ध्यान रखिएगा, ये अंडे के संदर्भ में जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, कई बार पढ़ाते हुए जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसको लगता है कि अरे ये सब थोड़ी ना पूछा जाएगा, पर यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये बिल्कुल टॉपिक दिया हुआ है और चलन में है सीटेट के। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या लास्ट टाइम आप फेल हो गए तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो मैंने जो पक्षियों के बारे में जानकारी दी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कि भारत में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भरतपुर पक्षी जो है अभ्यारण्य, जिसे हम केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। इसे पक्षियों का जो है स्वर्ग भी कहा जाता है। जहां पर अब यहाँ इस जो है भरतपुर जो है पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में या पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में जो है कहाँ सर जो है प्रवासी पक्षियों का जो है ये जो है एक गढ़ है। तो कौन सा प्रवासी पक्षी? साइबेरियन क्रेन के जो है यहाँ पर जो प्रजातियों के जो पक्षी होते हैं 370 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। ये तकरीबन तकरीबन 400, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिए 4000 से 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करके जो है ये भारत आते हैं। कहां पर आते हैं? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं साइबेरियन क्रेन पक्षी। और आते हुए इनका मार्ग जो है हर बार सेम रहता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1 और 2 और 3 के रूप में कि साइबेरियन पक्षी का आते वक्त हर बार मार्ग सेम रहता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले जो है सलीम अली पक्षी विहार। तो ध्यान रखिएगा, सलीम अली पक्षी विहार जो है वो मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। ठीक है, किस नदी के पास? मांडवी नदी। तो मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है। वेदाथंगल जो है पक्षी विहार ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नीलापट्ट जो है पक्षी विहार आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, लेकिन इसको याद कर लेना, बिल्कुल में मत छोड़ना। सुल्तानपुर, सुल्तान, अरे सुल्तान ये हरियाणवी था ना, तो ऐसे याद रखिएगा। मैं तो अपने समय में ऐसे याद रखा था। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मेरे जगह के पास ही है, शहीद जो है चंद्रशेखर आजाद जिसे कहते हैं नवाबगंज जो है पक्षी विहार, ये कहां पर स्थित है? तो देखिए ये उन्नाव जिले में स्थित है। यूपी का ये पहला जो है पक्षी विहार है। ध्यान रखिएगा, यूपी का पहला पक्षी विहार है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यूपी में एक और पक्षी विहार है जिसे कहते हैं लाख बहोशी पक्षी विहार। तो लाख बहोशी कन्नौज जिले में स्थित है। कन्नौज जो है किस चीज के लिए जाना जाता है? इत्र के लिए जाना जाता है। तो कुछ ऐसा इत्र बनाया जिससे बेहोश हो जाए, है ना, ये लाख रुपए का इत्र हो जाए, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, मैं अपने समय में ऐसे याद रखा। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी, क्योंकि लाख रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, कहां पर स्थित है? इत्र का जो है जिला जिसे कन्नौज कहते हैं वहां पर स्थित है। पटना पक्षी विहार जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, पटना है तो लोग सोचते हैं आंसर होगा बिहार, जबकि नहीं है, ये यूपी में स्थित है। ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है और कहां पर स्थित है? एटा जिले में स्थित है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। उसके बाद मेरे कॉलेज के पास जो झील थी उसे कहते थे कीथम झील, जिसका सूर सरोवर कीथम झील पक्षी विहार ये आगरा में स्थित है। तो यहाँ पर ये भी जो है ये झील जो है ये प्रवासी पक्षियों का जो है गढ़ था, प्रवासी पक्षियों का गढ़ था। यहाँ पे साल के जो है कुछ महीने जो है प्रवासी पक्षी जो है बाहर से आते थे और यहाँ पे रुकते थे। ठीक है, तो ये सूर जो है सरोवर कीथम पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, कौंडिन्या जो है पक्षी विहार ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील जो है पक्षी विहार कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कुमारकोम पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां नंबर। कुमारकोम पक्षी विहार या वेम्बनाद पक्षी विहार ये
कोट्टायम जो है कहाँ पर स्थित है, ये केरल का राज्य है। ठीक है, ठीक है, केरल में स्थित है। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस, जो कि हम आपको एमसीक्यूज दे रहे हैं। तकरीबन 60 से भी ज़्यादा एमसीक्यू आपको मिलेंगे, और सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस एमसीक्यू देखते जाइए, रटते जाइए, याद कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा बेसिक है नहीं जो मैं आपको समझाऊं, तो बस रटना है आपको। ठीक है, तो तेजी से सरसरी निगाह से हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से। पहला जो क्वेश्चन है, पक्षियों की जो है विविध प्रजातियों के कारण किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। तो पक्षियों का महाद्वीप है चूंकि वहां पे विविध प्रजातियां, बहुत सारी जो है पक्षियों की अनेक अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसे कहते हैं दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अमेजन का जो है फॉरेस्ट जंगल यहाँ पे स्थित है, इसलिए यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां, जिसकी वजह से ये पक्षियों की जो है बहुत सारी जो है प्रजातियां यहाँ पे विकसित हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय पक्षी जो है शोध संस्थान कहां पर स्थित है। तो ये पक्षियों का जो शोध होता है वो भारत में जो है यूपी के जो है बरेली जिले में इज्जत जो है नगर में होता है। ध्यान रखिएगा, ये इज्जत नगर जो है मतलब बरेली जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो मैंने बताया था आपको, कैक्टस के कांटों के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं मेहंदी के पेड़ में, है ना, यहाँ पर कैक्टस जो है नागफनी के पौधों के बीच में जो है, तो ये जो है फाख्ता डव। तो ये जो है कैसा है पक्षी, ये कबूतर का ही जो है एक जो है मिलता जुलता जो है पक्षी है, उसी की प्रजाति का है, बहुत सुंदर पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा पक्षी पाया जाता है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। गिद्ध आंसर न लगा दीजिएगा, या साइरस क्रेन या हॉर्नबिल, बिल्कुल भी नहीं आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पक्षी की मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह अपने शरीर का 50 गुना वजन उठा सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को जो है पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो सबसे ज्यादा जो है वजनी जो है चीजों को उठा लेता है वो कौन है, ईगल। ध्यान रखिएगा, ईगल जिसे कहते हैं चील। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। तो ये बकरी जो है जानवरों को जो है, छोटे छोटे जो जानवर है, गाय तक को उठा लेता है, जो गाय के जो बछड़े होते हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर जो है ये न्यूज देखी भी होगी। ठीक है, भारत का जो है सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो अलीपुर में स्थित है, कोलकाता। ऑप्शन ए यहां पे सही उत्तर होगा। पक्षियों के जो हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। तो देखिए, पक्षियों के जो हृदय में, जितने मनुष्य के हृदय में चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, उतने ही पक्षियों के होते हैं 4। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जो है पक्षी उद्यान कहां पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान तो ये स्थित है भरतपुर जो है, या फिर हम कह सकते हैं केवलादेव पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन पक्षी का जो है ये प्रवासी स्थल है। ये पक्षी जो है 4 से 5 हजार किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करते हुए भारत आते हैं, और आते हुए इनका हर बार जो है मार्ग होता है वो सेम रहता है। ठीक है, और यूपी का सबसे पहला था वो नवाबगंज था। नेक्स्ट, भारत में जो है गिद्धों के विलुप्त होने का कारण कौन सी दवा है। तो गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, इसका जो मूल कारण था वो डाइक्लोफिनेक जो है नाम की जो है दर्द निवारक दवा थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। ये दवा किस रूप में इस्तेमाल की जाती थी। तो जो गांव के जो मवेशी होते थे, जब उनके जानवरों को जो है किसी तरीके की कोई बीमारी होती थी, तो उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए ये इंजेक्शन, ये दवा दी जाती थी, जिसकी वजह से कई बार जो है जानवर मर जाते थे। मरने के बाद ये गांव के जो है बाहर जो है फेंक देते थे और गिद्ध इनको खाते थे। इससे जो है गिद्धों की जो है मौत होने लगी। ठीक है, और आज जो है ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। पक्षी जो है साइबेरियन क्रेन भारत में सर्दियों में कहाँ प्रवास करते हैं। तो ये पक्षी जो है सर्दियों में आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो ये आंसर हो गया केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 2025 में भारत में जो है पक्षियों की आबादी की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो 2025 में जो पक्षियों की आबादी जो है आमतौर पे जो कम हो रही है, आप देखिए अपने घर के आसपास जो है पक्षियों की संख्या नाम मात्र जो है दिखती है। जो छोटी छोटी जो है सोन चिड़ैया होती थी, है ना,
वो भी जो है स्पैरो जिसे कहते हैं, वो भी जो है गायब हो रही हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं। तो इनका जो है इनका आवासीय क्षेत्र नष्ट हो जाना, खाद्य श्रृंखला में बाधा आना, मतलब इस तरीके की जो है बहुत ज़्यादा जो है केमिकल्स युक्त जो है भोजन हो रहा है। उसके बाद इतना शोर शराबा होता है जिसकी वजह से वो उनको जो है कोऑर्डिनेट करने में जो है दिक्कत होती है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी जो है इरेज उसी तरीके से उड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं शोर भी इसका मूल कारण है। पर्यावरणीय जो है कारक है, पेड़ कट जाना, क्योंकि घोंसला जो है ये आमतौर पे पेड़ या ऐसी जगहों में बनाते हैं जहाँ पे ये सेफ हो। भाई अब सबके घर बने तो घर जो है उनको सेफ नहीं लगता, क्योंकि पेड़ नहीं है, सादी जगह होती, तो इसलिए आप देखिए कि जिनके घरों के आसपास पेड़ नहीं होता और वो अगर मान लीजिए जो बर्ड्स के लिए जो है नेस्ट जो नहीं परचेज करके लगाते हैं, तो वो भी अगर लगाते हो तो उसमें जो है पक्षी जो है अपना जो है अंडे अंडे नहीं देती, क्योंकि जो है उनको अनसेफ लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। फ्लेमिंगो जो है अपना घोंसला किस प्रकार बनाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो फ्लेमिंगो जो होता है ये शंकुनुमा जो है बनाता है, ध्यान रखिएगा, शंकुनुमा बनाता है। तो ये जो है घोंसला है शंकुनुमा बनाएगा और मिट्टी के जो है ऊंचे टीले के जैसा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार द्वारा मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो भारत सरकार ने मोर को जो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, उसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर है जो है 1 फरवरी 1963 में इसे घोषित किया गया था। असम का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? तो असम का जो राज्य पक्षी है वो सफेद पंखों वाली वुड डक है, ध्यान रखिएगा, वुड डक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पक्षियों में उड़ान के लिए आवश्यक जो है हल्कापन किस कारण होता है? तो देखिए पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, तो जो इसको हल्का बनाती हैं ताकि जो है ये उड़ सके। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर है। ठीक है, पक्षियों के शरीर से पसीना क्यों नहीं निकलता? देखिए शरीर से पसीना इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पसीना की जो निकलने वाली जो ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती हैं, वो इसके शरीर में होती ही नहीं है, इसलिए नहीं निकलता। तो 16वें का आंसर हो गया डी। तमिलनाडु का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? तो तमिलनाडु का जो राज्य पक्षी है वो एमराल्ड डव है, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिनकी जो है आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? देखिए मानव की भांति सामने की ओर हो रही है, तो वो कौन सा जो है पक्षी है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? उल्लू। ये रात्रिचर है, रात्रि में जो है इसको साफ दिखता है, इसके समूहों को पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कहते हैं, और ये जो है अपनी गर्दन जो है 270 डिग्री घुमा सकता है, इससे ज़्यादा ही घुमा सकता है, लेकिन 270 आमतौर पे एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है। बिहार राज्य का जो है पक्षी कौन सा है? तो बिहार का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? तो 19वें का देखिए आंसर, हाउस पैरो, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जो है पक्षी की जो है प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो झटके के साथ गर्दन को आगे पीछे करती है, तो ये पक्षी का नाम है मैना, ऑप्शन डी। गुजरात का राज्य जो है पक्षी कौन सा है? तो गुजरात का जो राज्य पक्षी है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ऑप्शन ए। केरल का राज्य पक्षी कौन सा है? तो केरल का जो राज्य पक्षी है वो ग्रेट हॉर्नबिल है, ऑप्शन डी। कौन सा पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एमू है, ध्यान रखिएगा, एमू। और ये भी जो है उड़ने में असमर्थ है, ये उड़ नहीं सकता। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा जो है जीवित पक्षी माना जाता है। पहला जो है वो शुतुरमुर्ग है और दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, सलीम अली पक्षी जो है अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे जो है यहाँ ये अभयारण्य बनाया गया है, गोवा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बहुत सारे बच्चे से जो है जम्मू कश्मीर लगा देते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में सलीम अली पक्षी विहार नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा आंसर। इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाह रहा था जो मेरे ध्यान से नहीं है। हाँ, कोयम्बटूर में क्या है? कोयम्बटूर में सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है। कई बार बच्चे जो है इस पर कमेंट करेंगे, देखना। ठीक है, तो ये बात पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र स्थित है यहाँ पर, ये है कोयम्बटूर, जिसे कहते हैं हम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट,
नल सरोवर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी विहार जहां पर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए। शहीद जो है भगत सिंह नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? ये मैंने आपको बताया है, सबसे यूपी का सबसे पहला जो है पक्षी विहार बनाया गया था। ऑप्शन यहां पे ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है विपरीत दिशा में उड़ने में सक्षम है? तो विपरीत दिशा में उड़ने में सक्षम है, तो इसका सही आंसर है 27 का हमिंग बर्ड। ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी। भारत में पक्षियों के संरक्षण और उनके कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा जो है दिन मनाया जाता है? 29वें का यहां पे ए आंसर होगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पक्षी पेड़ों की तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? तो इसे वुड पेकर कहते हैं, कठफोड़वा चिड़िया कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। इसका जो सर होता है, सर में दिमाग होगा, तो सर होता है ना, वो इतना अच्छे तरीके से जकड़ा होता है, वो इतना अच्छे से जीभ से लिपटी हुई रहती है, सर को पकड़े रहता है, ताकि जो वुड को छेद करने में इसको जो सर में जो जर्क लगता है वो इसको महसूस ना हो। ठीक है, इसलिए ऐसा कर पाता है, ऑप्शन बी। गिद्ध जो है मृत जानवरों को खाकर के किस प्रकार का व्यवहार दिखाते हैं? तो इसको कहते हैं स्कैवेंजर, मृत भक्षी। स्कैवेंजर अक्सर जो है क्वेश्चन में नाम लिखा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसलों में देकर के जो है देता है या देती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये मैंने आपको बताया था, पक्षी के को कौवा के जो है घोंसले में जो है अंडा देती है कोयल, ऑप्शन डी। बहुत ही चालाक पक्षी है। ठीक है। पक्षियों की जो चोंच मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पक्षियों की जो चोंच है वो बनी होती है केराटिन की, केराटिन, ऑप्शन बी। 33 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल जो है बहुत कम देखे जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, इसका सही आंसर मैंने आपको बताया था, मवेशी मालिकों के द्वारा रोगग्रस्त जो है जानवरों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली जो दवा, दर्दनारक दवा है, डाइक्लोफिनेक जो दवा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से गिद्ध जो है गायब हो गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन जो है पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? तो छानने की प्रणाली किस पक्षियों में होती है? तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंगो, हंसावर। जो पानी में जो ऐसे पक्षी होते हैं जो पानी में जो है बैठ करके जो है छोटे छोटे कीटों को खाते हैं या मछलियों को खाते हैं, तो उसे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है जमीन पर घोंसला बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, जमीन पर घोंसला ऑस्ट्रिच बनाता है। ध्यान रखिएगा, जमीन में छोटा सा गड्ढा करके ये अपना घोंसला बनाता है। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, जो उड़ने में अक्षम है। डॉट डॉट के कारण चील जो है दिन में 20 फीट दूर से भी अपने जो है शिकार को देख लेता है। या 20 फीट नहीं है, 20 मील तक, 20 जो है किलोमीटर, यह समझ लीजिए मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक जो है ये देख लेता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 37 आंसर है शंकुकोश। देखिए, जो जानवर होते हैं ना, जो पक्षी होते हैं, जो शिकारी पक्षी होते हैं, उनके जो है आंखों में जो है शंकु कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी तो उनकी जो है देखने की जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में जो है शंकु कोशिकाओं की संख्या बहुत नाम मात्र होती है, पर इनमें लाखों से भी ज्यादा जो है शंकु कोशिकाएं इनके पाई जाती हैं आंखों में। ठीक है। कौन सा पक्षी जो है दलदली क्षेत्रों में अपने लंबे पैरों और गुलाबी रंग के लिए जाना, तो इसके पैर जो है गुलाबी होते हैं, तो ये है फ्लेमिंगो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है पक्षी जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो रेगिस्तान में पाया जाने वाला कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन ए। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो 40वें का देखिए सनबर्ड, आंसर है सनबर्ड। उसके बाद एक और याद कर लीजिएगा, बया पक्षी, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद एक और याद कर लीजिएगा, वीवर पक्षी। तो ये 3 नाम तो आप 100% याद कर लो, और सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हाल ही में पूछा गया था। गौरैया जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो गौरैया जो है ये बिहार का पक्षी है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है उल्टी दिशा में उड़ सकता है? तो आपको पता चल गया होगा, हमिंग बर्ड इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा पक्षी जो है अंडे देने के लिए लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो अंडे देने के लिए लटकता हुआ वो वीवर, देखिए लटकता हुआ घोंसला की बताया था ना, तो वीवर, बयां और सनबर्ड, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। किस पक्षी की जीभ जो है सिर के चारों ओर लिपटी होती है और चोंच मारते समय उसके मस्तिष्क को झटकों से बचाती है? तो मैंने आपको वुड पैकर बताया था, कठफोरवा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? तो देखिए अभी आपको मैंने वीवर पक्षी बताया था, अब आंसर यहाँ पे सनबर्ड। तो तीनों चीजें आपको मैंने दे दिया है, बयां, वीवर, सनबर्ड, तीनों नाम याद रखना, ठीक है। रागिनी ने जो है पत्थरों के बीच बने चिड़िया के घोंसले का दूरबीन से निरीक्षण किया। उसने देखा कि कोई पत्थर के बीच में जो है घोंसला बनाया गया है। घोंसला घास से बना है और उसके ऊपर मुलायम जो है टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब दिया गया है। संभवतः ये जो है किस पक्षी का है? अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो ये है रॉबिन, भारतीय रॉबिन, कलचड़ी, ठीक है। भारतीय गिद्ध जो है, इंडियन जिसे वल्चर कहते हैं, किस प्रकार का घोंसला बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन वल्चर जो है ये प्लेटफॉर्म के आकार का 4 फुट जो है चौड़ा जो है, ये तकरीबन जो है अपना घोंसला बनाता है और एक ही घोंसले का प्रयोग ये कई वर्षों तक, 3 से 4 वर्षों तक इसका प्रयोग भी करता है, ठीक है। कौन सा जो है पक्षी जो है उत्कृष्ट अनुकरण कौशल, मतलब अनुकरण मतलब आपकी नकल करने में माहिर है? तो कौन सा है? तो तोता है, तोता कौवा है। कौवे वाली वो कहानी आपने देखी ही होगी, एक बहुत ही अनुकरण कौशल के लिए जाना जाता है, जो कौवा प्यासा था, उसके बाद जो है मटके में पानी कम था, उसके ऊपर ईटा, इस तरीके से। तो कौवा है, तोता है, ये सब जो है बड़े जो है अनुकरण कौशल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उल्लू के समूह को क्या कहा जाता है? तो उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज्यादातर जो है क्वेश्चन रट गए होंगे। भारतीय जो रोलर है जिसे नीलकंठ कहते हैं, ये किस राज्य का जो है पक्षी है? तो 15 का आंसर है, ये तेलंगाना राज्य का पक्षी है। और तेलंगाना, यहाँ पे कर्नाटक, उसके साथ साथ उड़ीसा और उसके साथ साथ तेलंगाना, ये तुम याद रखो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है पहली बात तो, और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? छोटी जलरंक, स्टिंक्ट जो है पक्षी, ठीक है। कौन सा पक्षी जो है जमीन के अंदर घोंसला बनाता है? तो आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर सोचिए, इसका सही आंसर है उल्लू, ऑप्शन बी, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता चल गया होगा अब तक तो, ठीक है, हमिंग बर्ड इसे कहेंगे, ऑप्शन ए है। उल्टा उड़ सकता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में, अच्छा दक्षिण अमेरिका में किस जो है सिटी में हो सकता है, शहर पूछ ले तो क्यूबा नाम याद रखिएगा, क्यूबा, ठीक है, ये याद रखिएगा क्यूबा। और ध्यान रखिएगा इसका जो घोंसला होता है बहुत छोटा होता है। इसकी मैं पिक्चर तो दे दूंगा आपको, कप के आकार, जिसमें आप चाय पीते हैं ना, कप के आकार का घोंसला ये बनाता है, ठीक है, कप के आकार का घोंसला बनाता है। इसका वजन जो है तकरीबन तकरीबन 2 से 5 ग्राम होता है, 2 से 5 ग्राम इस पक्षी का वजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पत्थर खाता है? तो हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने देख रखा है, जो एक ऐसा पक्षी है जो पत्थर भी खाता है अपने भोजन को पचाने के लिए, तो ये है शुतुरमुर्ग। आंसर हो गया ऑप्शन बी। तेज दौड़ता है, 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, उड़ नहीं सकता। इसका अंडा जो है वो बड़े आकार का होता है और ये अंडे के लिए जो है गड्ढा खोद करके मिट्टी में ही जो है मतलब अपना घोंसला बनाता है। निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह का चयन करना है जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी पर जो है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में। तो देखिए ऐसे पक्षी होंगे जो शिकारी होंगे, जिनकी आंखों में शंकु कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो ढूंढ लेते हैं, कौवा है, चील बगुला है, बाज, चील, गिद्ध। आंसर हो गया सारे शिकारी पक्षी हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पक्षी की आंखें जो है उसके मस्तिष्क से बड़ी होती हैं? तो देखिए ऐसा पक्षी जिसका मस्तिष्क जो है एक मटर के दाने के बराबर होता है, ठीक है, तो वो है शुतुरमुर्ग, और इससे ज्यादा बड़ा जो है इसकी आंखें होती हैं, ठीक है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो आंसर आपको मिल गया होगा। इसका सही आंसर ये आपको पता है, छोटी जलरंग। वैसे ये रिपीट हो गया मुझे लगता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरीके से मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। पूरा जो सीटेड एग्जाम है उसमें पूरा कंप्लीट थ्योरी मटेरियल आपको एक एक टॉपिक पे मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मैं जल्दी ही आपको एसएसटी से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करना चाहूंगा। ठीक है, मैं अपलोड करने लगूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा। अच्छा, ये कमेंट कर देना कितने लोग जो है एसएसटी पढ़ रहे हैं, कि पेपर 2 के अंदर एसएसटी है, या फिर कितने लोग जो है साइंस जो है दे रहे हैं। मुझे प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।